हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड किया। अब मैं आपको अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन को प्रोवाइड करूँगी। यहाँ हमारा मोटिव पहले 12th के क्वेश्चंस को कलेक्ट करना है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन लेवल पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चंस की हमें एक डायरी बनानी है जिनमें इस क्वेश्चंस के कलेक्शन हमें करना है। इससे क्या होगा, डेली हम इस पे हल्की सी निगाह मारेंगे, क्वेश्चन माइंड में आ जाएंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करने ना पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि एग्ज़ाम को हाथ से निकलते हुए देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि ABC AP में हो, किसमें हो, समांतर श्रेणी में हो, या कहें इफ ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम क्या कहेंगे, तो हम डायरेक्ट कहेंगे भाई B प्लस C C प्लस A एंड A प्लस B भी AP में होंगे। 1/BC 1/CA 1/AB भी AP में होंगे, और A स्क्वायर B प्लस A B स्क्वायर C प्लस A और C स्क्वायर A प्लस B भी AP में होंगे। नेक्स्ट हमें जो माइंड में रखना है, यदि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में है, तो 1/B प्लस C 1/C प्लस A C 1/C प्लस A भी AP में होंगे। नेक्स्ट हमें जो माइंड में रखना है, यदि ABC AP में है यानी समांतर श्रेणी में है, तो 1/अंडर में B प्लस अंडर C 1/अंडर में C प्लस अंडर A 1/में अंडर A प्लस अंडर भी समांतर श्रेणी में ही होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि 1/A 1/B 1/C AP में है, तो B प्लस C अपॉन A C प्लस A अपॉन B A प्लस B अपॉन C भी AP में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो माइंड में रखना है, यदि B माइनस C का होल स्क्वायर C माइनस A का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर AP में है, तो 1/B माइनस C 1/C माइनस A और 1/A माइनस B भी AP में होंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यदि nth 2nth और 3nth टर्म का समीशन यानी योग, या n पदों का योग, 2n पदों का योग और 3n पदों का योग S1 S2 और S3 है, यानी n का योग है S1, 2n पदों का योग है S2 और 3n पदों का योग है S3, तब हमें माइंड में रखना है S3 की वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1। यदि AP में nth टर्म का समेशन हो n स्क्वायर p, mth टर्म का समेशन हो m स्क्वायर p, यानी n पदों का योग हो n स्क्वायर p, m पदों का योग हो m स्क्वायर p, तो p पदों का योग होता है p की घात 3 या p क्यूब। यदि if in AP the summation of mth term and nth term are in the ratio m square ratio n square, यदि भाई m पदों का योगफल और n पदों के योगफल का रेशियो क्या हो, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो, तो m व पद अपॉन n व पद का मान होता है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन तीनों में से उम्मीद है एक बार टीजीटी में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि AP के अंदर पहले P पदों का समेशन, Q पदों का समेशन और R पदों का समेशन, या कहीं P पद का योग, Q पद का योग और R पद का योग A B तथा C है, यानी P पद का योग है A, Q पद का योग है B C और R पदों का योग है C, तब हमेशा याद रखेंगे A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q की वैल्यू 0 आती है। चलिए दोस्तों, अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हुए हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ में।